क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर भैया। अनुराग जी कहाँ से? हम यूपी गोरखपुर के हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एसआईआर पहले बिहार में हुआ और अब बंगाल में भी हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को कहना है कि हमारे राज्य में जो है एसआईआर होगा। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर करके बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग और संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वोट चोरी खुलेआम की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ दिन रोको, जो ये लोग कह रहे हैं लोकतंत्र और इसकी हत्या कर रही है, बिना मरे भी ये कह देंगे बीजेपी ने हमारी भी हत्या कर दी। आप एक चीज बताओ, कोई भी होशियार और कोई भी देशभक्त इस तरीके की बात कर सकता है क्या? एसआईआर करने से क्या क्या नुकसान है? फायदे ही फायदे हैं। हमारे देश में जो घुसे हुए रोहिंग्या हैं उनको लात मार के बाहर करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे युवाओं के जो रोजगार खा के बैठे हुए हैं वो हमारे देश के युवाओं को मिलेगा। तो इसमें गलत क्या है? अगर जो लोग ये रोकने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पापा के रिश्तेदार हैं वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रोहिंग्या। वो तो कह रहे हैं ना कि जो रोहिंग्या है वो बीजेपी जानबूझ के उन्हें रोहिंग्या बता रही है, जबकि वो तो देश के ही लोग हैं और वोट करते हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। वही तो मैंने बोला, पापा के रिश्तेदार होंगे तभी तो बुला के उनका समर्थन करे भाई। मतलब सोचो, कोई समझदार बंदा ये चीजें बोल सकता है क्या? सबसे पहली चीज ना, ये लोग ना बाहरी रोहिंग्यों का उनका आधार कार्ड बनवा के उनके साथ मिलके उनको देश की नागरिकता दिला के अपना वोट बैंक बना रखे हैं। इसके चक्कर में ये लोग अपने देश से प्रेम करना भूल गए हैं कि हमारे देश के युवाओं का क्या होगा, हमारे देश के युवा जेनजीस के रोजगारों का क्या होगा। ये चीजें वो लोग भूल चुके हैं। आपका क्या नाम है? यश। यश, क्या करते हो आप? मैं ग्रेजुएशन में हूँ, अभी 3rd ईयर। आपको क्या लगता है देश में जो एसआईआर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है? समय समय पे जैसे पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक बदलते हैं एक स्टेट में, तो उस हिसाब से उसका वोटर भी बदलता है। जैसे माइग्रेशन होता है हमारे देश के अंदर, तो एसआईआर या फिर इलेक्शन जो पोल है उसको रिवाइज करने की जो प्रोसेस है वो तो होनी चाहिए। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैन जीस जो है देश के जो युवा है उन्हें सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देश में जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है एसआईआर करा करके। अगर इलेक्शन पोल को रिवाइज कराया जा रहा है तो उससे डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हो रही है? अगर हमारा, अब आप ये बताओ कि बिहार के एरिया में जो बिहार की टेरिटरी है उसमें जो लोग रहता है, अब वो समय समय पे किसी और स्टेट में शिफ्ट होते हैं या वहाँ बाहर से कोई लोग बिहार में आते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन चेंज होती है। और एक जैसे बिहार में जो इलेक्शन है उसमें वोट डालने का अधिकार उसके नागरिकों को है। तो नागरिकों का जब तक हम डेटा नहीं निकालेंगे एसआईआर करके या पोल को रिवाइज करके, तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस अच्छी कैसे होगी? जब तक हमको यही नहीं पता है कि हमारे नागरिक कौन है बिहार में, तो जब तक वो लिस्ट ही नहीं है तो डेमोक्रेसी तो वैसे भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो उसको तो राहुल गांधी का कहना है कि पहले होता था 1 मैन 1 वोट, पर अब बीजेपी ने करा दिया 1 मैन और अल्टीमेट वोट्स। इस पर क्या कहना है? बीजेपी को तो नहीं पता, राहुल गांधी को पता है। इसका मतलब राहुल गांधी वो करने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए कि जब इनको ये कहते हैं कि ये आया, अभी ब्राजीलियन मॉडल को लेके आए हैं, उसका कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, ये फोड़ दिया, वो कर दिया। जिस लड़की का ये लोग नाम बता रहे हैं ब्राजीलियन का, वो खुद एक लड़का है। तो राहुल गांधी को जेंडर में तो अंतर करना पता नहीं है, ये बात करेंगे हमारे देश के उसको। दूसरी चीज रही बात ये जो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, ये जो कह रहे हैं एक की जगह 10-10 वोट डाले जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर आपको इतनी दिक्कत है आप जाके कोर्ट में एफआईआर करो ना। नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेंगे। कारण क्या है कि जितना इनके कंप्लेन नहीं दर्ज है उससे ज्यादा कोर्ट ने माफी मंगवा रखे हैं राहुल गांधी से। सोच रहे हैं फिर जाएंगे फिर माफीनामा देना पड़ेगा लिख के। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की। हमारे देश का अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही होता तो जो कमियां हैं भाजपा में छोटी मोटी, वो भी सुधर चुकी होती अब तक। इन लोगों को मुद्दा ही नहीं पता है। हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, वो सारी छोड़ के इनको क्या करना है, ईवीएम हैक हो गया, इनको क्या कहना है वोट चोरी हो गया, एक नहीं 10-10 वोट डाले जा रहे हैं। अगर ईवीएम इतना हैक था, अगर ईवीएम पे तुमको भरोसा नहीं है तो ईवीएम आज के टाइम में तो नहीं आया हुआ है, तुम्हारे टाइम में आया हुआ है। इसके मतलब है कि वैलिड पेपर या ईवीएम का चुनाव तुम भी 62 साल से चोरी करके जीत रहे थे। आप वोट चोरी से एग्री करते हैं? लगता है वोट चोरी के जो एविडेंस उन्होंने दिए हैं, हाँ। उससे तो ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी विशेष भले ना कर रही हो, मगर कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस में ऐसी दिक्कतें हैं जिससे डबल रजिस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम या डबल वोट जैसी प्रॉब्लम देखने को भी मिल रही है। और बात रही राहुल गांधी की, तो वो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एक देश में होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इस देश की डेमोक्रेसी। स्ट्रॉन्ग है। नेता का स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होता है, वो आप उसकी पोजीशन
पोजीशन देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आप बताइए। आप देते हैं। भाई ने कहा कि जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि कैसे वोट चोरी हो रहा है। तो क्या आप ये मानते हो कि 62 साल से फिर कांग्रेस भी चोरी करके सरकार में थी? मानोगे? आप इस चीज का जवाब दो। इस बात का आप जवाब दीजिए कि अब जो राहुल गांधी जब से साथ ही साथ एक सवाल और पूछ लेता हूँ। जब कोर्ट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आपको लगता है कि ईवीएम हैक है या वैलिड पेपर या किसी भी तरीके की चोरी हो रही है, तो आप सबूत लेके आइए, हमारे सामने पेश कीजिए, और ईवीएम पे डाउट है तो ईवीएम को हैक करके दिखाइए। 2014 से पहले हो क्यों जाते हैं ये आवाज नहीं लोग। उठाई गई इस बारे में? भाई पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कोर्ट में केस क्यों नहीं डाला। तो सबसे पहले जैसे अभी पिछले महीने इलेक्शन कमीशन की जो जॉइंट मीटिंग हुई, उस पे उन्होंने अपने एविडेंस प्रेजेंट करे और ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया गया है, जिस पे सुनवाई होगी। उसके बाद क्या हुआ? अब यह केस चलेगा टाइम टू टाइम, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे एलिगेशन लगा रहे विद एविडेंस, ये बात हवा में नहीं है। तो यही तो बात है, सबूतों के साथ जब राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो बीजेपी हो, मोदी जी हो, चुनाव आयोग क्यों? भाई को शायद पता भी नहीं है। कोर्ट में चला भी गया, कोर्ट से खत्म भी हो गया। राहुल गांधी को एक पर्चा माफीनामा लिख के देना पड़ा है। और इलेक्शन कमीशन की जिस ये बात कर रहे हैं, जो उनकी मीटिंग हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा तो था कि आप आइए लेके कोर्ट में निपटिए। कोर्ट में गए तो माफीनामा देना पड़ा। जितनी बार भी गए माफीनामा देना पड़ा है। लेकिन अनुराग जी, बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं उन सब में चोरी हुई है। प्रधानमंत्री वोट चोर करके जो है प्रधानमंत्री बने। तो कर्नाटक में कैसी इनकी सरकार बनी है, हिमाचल में कैसी इनकी सरकार बनी है? इसका मतलब वहाँ पे ये चोरी कर रहे हैं। बताइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर वोट चोरी बनी है तो वहाँ पे चोरी कर रहे हैं कि नहीं? इस चीज का जवाब दीजिए ना। वोट चोरी मैं नहीं मानता कि कोई एक पार्टी मिलके करती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। ये जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो वोटिंग का सिस्टम होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट देने के लिए कह रहे तो आप मानते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जैसे कांग्रेस की, उसके बाद आप चले जाइए बंगाल में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, या जो आप कह रहे हैं कॉलिंग के वो खराब है? मानेंगे आप? हो सकता है कि उसमें वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, मगर मैं ये नहीं मानता कि वहाँ की तो बात नहीं हो रही ना, लेकिन कर्नाटक की बात नहीं कर रहे, तमिलनाडु की बात ये नहीं कर देश रहे। पूरा है, पूरे देश की बात होगी, वही हर तो एक बात राज्य है, की वही बात तो होगी। बात है, वो पूरे देश की नहीं, वो कुछ ही राज्यों को लेकर के मेंशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हरियाणा में वोट चोरी हुई है, बिहार में वोट चोरी हुई है, पर कर्नाटक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? वो पॉलिटिकल बायस भी हो सकता है। अब कोई नेता है तो जहाँ पे उसकी सरकार है, वो खुद के पैर पे तो कुल्हाड़ी मारेगा नहीं, आप ये बात को समझिए, है ना। तो पॉलिटिकल बायस भी होता है, कोई बंदा ब्लैक या वाइट नहीं होता है। राहुल गांधी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। देखिए, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम करके फोड़ने का काम कर रहे थे। फोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बन के कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक मोदी जी कभी नहीं हार सकते, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, भाई ने बोला जो बायर्स की गलती है, जो वहाँ पे वोट चोरी, बाकी चीज़ों की गलती है। आप भाई को शायद नॉलेज नहीं है। जहाँ पे देखिए, खराब ईवीएम या एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी है वो नहीं है, खराब राहुल गांधी की बुद्धि हो चुकी है। क्योंकि जहाँ वो जीतते हैं उस सीट पे बात ही नहीं करते हैं, उस सीट पे उनकी एकदम चुप्पी हो जाती है। उस पर कोई चोरी नहीं हुई, बस उस पर चुप्पी मार के बैठ जाओ। जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि बुद्धि सटका गई है, तो ये एक बेबुनियादी बात है। चेकअप कराना अगर डेमोक्रेटिक तरीके से वो, मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट रिम्पल जैन है। जी, ठीक है? बताइए। अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से चैलेंज कर रहा है तो वो चैलेंज करना ऐसे नहीं होता कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आप कह रहे हो जी ये वोट चोरी है। ठीक है, आपके जब इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे इलेक्शन मशीन होती है, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बैठे होते हैं, हर पार्टी का एक एक बंदा बैठा होता है। जब आप वोट डालने जाते हो तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलता है जी फलाने नाम का बंदा आया, इसका ये आई कार्ड नंबर है, आप लोग सब चेक कर लो। आप लोग सब चेक कराते हैं, सारे ऑफिसर जितने भी बंदे पार्टीज के बैठे होते हैं सब अपनी अपनी लिस्ट टिक करते हैं, हाँ ओके, तब वो जाके वोट देता है। ठीक है, अगर कोई वोट फेक था, उसमें गलत फोटो लगी हुई थी और गलत लेडी वोट देने के लिए आई, तो आपने उस वोट को उस टाइम क्यों नहीं चैलेंज किया? मैम, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है मैम कि हमने देखा उन्होंने हरियाणा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हरियाणा में एक ब्राजील की मॉडल ने जो है वो 10 बूथों पर 22 वोट दिए।
इस पर आपका क्या कहना है? वही मैंने आपको बताया, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप लोग खुद यंगस्टर्स हो, वोट देने जाते हो। जब भी हम लोग वोट देने जाते हैं रूम में जहाँ पे भी वोटिंग मशीन होती है, सबसे पहले तो सुबह 5 बजे वो वोटिंग मशीन सारी पार्टीज को चेक कराई जाती है कि आप लोग सब जने अपना अपना एक एक वोट डाल के देख लो कि वो सही डाल रहा है नहीं डाला, सब चेक करते हैं। उसके बाद हर पार्टी का एक एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है। जैसे जैसे लाइन से बंदे जाते हैं वो बोलते हैं जी इस नाम का ए नाम का बंदा आया, इसका ये वोटर आई कार्ड है। सारे जने अपने अपने लिस्ट खोल कर टिक करते हैं। जब अगर ब्राज़ील की फोटो लगी हुई थी उस वोटर लिस्ट में और दूसरे फेस की लेडी आई वोट डालने के लिए, तो आपने उसे डालने क्यों दिया? आपने उस वोट को तभी क्यों नहीं चैलेंज किया? वोटर का, इलेक्शन कमीशन का ये नियम होता है, आप 1 रुपए के कॉइन से वो उसको चैलेंज कर सकते हो आप वोट को। आपने तब क्यों नहीं चैलेंज किया? आज ये इलेक्शन बिहार में होना है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। आप कह रहे हो वोट चोरी, वोट चोरी। वोट चोरी तो वो है जो आप कर रहे हो। हरियाणा में आपके नेताओं के पास 2-2 वोट है, ये वोट चोरी नहीं है। आपके नेताओं की वाइफ के पास 2-2 वोट है सेम स्टेट के, ये वोट चोरी नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए जो है राहुल गांधी वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। ये गुमराह मैम, जब वोट से पहले चेकिंग होती है, आप ये सही कह रहे हो, बट वोट का जो रिज़ल्ट है वो पोलिंग के काउंट के बाद आता है। बट मेरा मानना ऐसा है कि बीच में कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं हमारे एज अ ओवरऑल सिस्टम में, जहाँ पे वोट की काउंटिंग में प्रॉब्लम है। मैं किसी पार्टी के विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष से नहीं है। But- लेकिन आप ये देखिए, जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाते हैं कि आइए आप वोटिंग मशीन चेक कीजिए, तब आप क्यों नहीं जाते चेक करने के लिए? देखिए, जो वोट डलते हैं वही काउंट होते हैं। आप कंप्यूटर चलाते हो, आप यंगस्टर्स हो। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, वोट जहाँ डलते हैं वहाँ जाते ही नहीं है, वहाँ पर जो है बीच में वोट चोरी हो जाती है। कैसे चोरी होती है? कोई चील का हुआ आके दूर ना वोट ले जाता है। अरे चोरी कैसे हो रही है ये तो बताओ ना। वोट पटांग से बातें। राहुल गांधी मुझे लगता है ऑपोजिशन के लीडर नहीं, बाबा बन चुके हैं, जो ध्यान पे बैठते हैं तो उनको दिख जाता है कि यहाँ पे हो रही है। आप एक बात बताओ भाई, बहुत अच्छी बात बोले हैं कि चोरी हो रही है या सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ये बार बार मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये गोल गोल जलेबी क्यों बना रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं साफ ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी जहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है, जहाँ बीजेपी की सीटें आते हैं, वहीं पे चोरी क्यों होता है? जहाँ पे इनकी सीटें आते हैं वहाँ क्यों नहीं चोरी होता है? इस पे सीधा जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहीं पर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है? ये तो फिर पूरे देश का मैटर हुआ। सही बात है। जब कर्नाटक में आपकी सरकार, इस पर क्या कहेंगे? ये मैंने आपको जैसे पहले बोला कि पॉलिटिकल बायस है इस चीज़ के अंदर। इस चीज़ को आप ये बताओ, अगर इस देश में अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है तो ये पूरी एक डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। इसको आप पार्टी के बीच में ला करके इसको आप एक राजनीतिक मुद्दा बना के भटकाओ मत। देश की ये कह रहे, देश के नेता प्रतिपक्ष अगर पूरे देश में आकर के कुछ कह रहे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी कह रहे कि जैन जी को सड़कों पर आ जाने नेता प्रतिपक्ष तो जैन जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो ये भी कह रहे हैं देखो 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 चील आ गई, देखो 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 कौवा आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? नेता प्रतिपक्ष में दिमाग है? क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे? नेता प्रतिपक्ष खेती के लिए सॉक्स पहन के उतर रहे हैं खेतों में। ये कभी खेती सॉक्स पहन के होती है? मैम, वही नेता प्रतिपक्ष ने आज बड़ा आह्वान किया। उन्होंने कहा रामलीला मैदान में विपक्षी एकता दिखाएंगे। वो तो विपक्ष एकता बहुत बार दिखा चुके हैं। भाई मैं इनको कहूंगी सीधी सी सलाह, ये ऊट पटांग की स्टेटमेंट देने से अच्छा है आप लोगों के विचारों पे, लोगों के विचारधारा पे काम करो। देखो कि जनता क्या चाहती है, उनके सुख दुख। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोरोना अभी 2000 में गया। कोरोना काल में 2000 में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, हॉस्पिटल में बेड के लिए मर रहे थे। आपने कहीं राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी जी को कहीं भी एक रोटी किसी भूखे को देते हुए देखा? किसी को एक गिलास पानी पिलाते हुए देखा? किसी को ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराते हुए देखा? भाई साहब के हिसाब से भाई साहब बोल रहे हैं पूरे देश को उस चीज़ को देखना चाहिए। मतलब देश में हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे देश में रोड के डेवलपमेंट का मुद्दा है, हमारे देश में कंपनी लगाने का मुद्दा है। इन सारी चीज़ों पे मौजूदा जो सरकार है उस पर काम ना करके राहुल गांधी बोल रहे हैं हाँ भाई यहाँ पे ये है, तो मोदी जी को उसके पीछे उनके पीछे पीछे घूमना चाहिए। हाँ, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी और आप भैया ने बात करी एम्प्लॉयमेंट की, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी इंडिया में स्किल
स्किल लेवल क्या है, इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसकी स्किल लेवल क्या है, आप मेरे को ये बताओ। बहुत सही बोले हो भाई। इस देश में जो स्किल लेवल है, जहाँ गलत है वहाँ है। युवा सुबह रात, सुनो एक सेकंड भाई, सुन लीजिए ना। उसी में बात कर रहे हैं। इस देश में स्किल लेवल कैसे बढ़ेगा आप बताओ। युवा रात को सोता है, 12 बजे तक रील स्क्रॉल करता है, सोता है, 10 बजे उठता है, उसके बाद फिर 2 घंटे रील स्क्रॉल करता है, खाना खाता है, उसके बाद आधे घंटे भी ढंग से किताब नहीं पढ़ता है। ये हर घर की कहानी है, ठीक है। आधे घंटे भी ढंग से किताब नहीं पढ़ता है, उसके बाद रील देख के आएगा, ऑन कैमरा पे कहीं खड़ा हो जाएगा। इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, इस देश में बेरोजगारी है। आखिर इसी देश में लोग आज के डेट में जिस टाइम पे 20-20 हज़ार की नौकरियों के लिए लोग तरसते थे, आज के डेट में 2-2 लाख 3-3 लाख के प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं। इसी देश में तो लोग हासिल कर रहे हैं। इसी देश में तो बहुत से ऐसे लड़के हैं बिहार के, यूपी के, जो IAS ऑफिसर के। मोदी जी बोले तो है रील बनाने के लिए, वो भी तो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलिए, क्या कहना है इस पे? रील बनाने का है, मगर सिर्फ एक वही मुद्दा नहीं है। आप स्किल लेवल जो है ना, वो 5% एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। 5% से कम स्किल लेवल है इंडिया का। लेस देन आप ये ना चीज़ गलत बोल रहे हैं। आप इस टाइम कहाँ खड़े हो? चांदनी चौक पे। चांदनी चौक के पास क्या है? सदर। कोई काम करने वाला बंदा हो ना, वही सदर से लाके सामान देके कितना बिजनेस कर लेते हैं पता है आपको? ये होलसेल मार्केट है, यहीं से सामान ले जाके रिटेल में बेचते हैं। काम करने वाले तो बनो। मैम अगर बात दोबारा हम SIR की नहीं है, क्या है? बात सिर्फ सदर बाजार की नहीं है, बात इस पूरे देश की है। बात इस पूरे देश के MSME सेक्टर की है। बात इस देश के लगता नहीं आज हमारा MSME सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है। क्या है बताओ, क्या डेवलपमेंट नहीं है, आप आप बताओ। पता है कितने लघु उद्योग खुले, कितने लोगों को लोन दिया जा चुका है, कितने लोग अपने घरों में बैठ के काम करें, आपको ये पता है? आप जरा एक डाटा का एनालिसिस करो। आप जो कह रहे हो ना MSME नहीं, आप MSME की वेबसाइट पे जाओ। हम खुद काम करते हैं MSME का, MSME लोगों को लोन दिलाते हैं। आप देखो कितने लोगों को मिला। MSME के लोगों का अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने प्रगति मैदान में उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया। इसके साथ साथ दोबारा मुद्दे पर यह है, और SIR की बात करें, राहुल गांधी का कहना है पहले होता था 1 मैन 1 वोट, पर बीजेपी और मोदी जी ने अब करा दिया 1 मैन और मल्टीपल वोट्स, और उसके प्रूफ वो दे भी रहे। हाँ, जैसे इनके नेता कर रहे हैं 1 मैन मल्टीपल वोट, इनके नेताओं के भी तो हैं, कितने वोटर कार्ड बना रखे हैं, तो वो 1 मैन मल्टीपल वोट वो अपने नेताओं को देखकर और उनकी वाइफ को देख के कह रहे हैं। ये भी तो कहना है कि वो चुनाव आयोग फिर सामने आकर के मेरे जितने भी सबूत है उनका डिनाई क्यों नहीं करता? चुनाव आयोग का यही काम रह गया। जब चुनाव आयोग कहते हैं कि आप जो सब चीजें बोल रहे हैं आप मुझे एफिडेविट पे लिख के दे दो, तब आप क्यों नहीं लिख के देते? तब आप कहते हो कि मैं LOP हूँ, मेरे पास चुनाव आयोग है। भाई एक हर चीज का तरीका होता है, हर एक चीज का प्रोटोकॉल होता है। अब हम जाके कोर्ट में अपियर हो रहे हैं, एक ड्रेस कोड होता है, एक फाइल ले जाने का, एक पिटीशन बनाने का, एप्लीकेशन बनाने का, सब चीज का तरीका होता है। आप ये कहो मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, मैं पिटीशन ऐसे नहीं, मैं उल्टे पेज पे बनाऊंगा, तो ये थोड़ी ना होगा। जो तरीका है, जो संविधान के नियम कायदे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, अथॉरिटीज बनाई हुई हैं, आप उनको बाईपास कैसे कर सकते हो? आप फॉलो करो ना। अगर कोई वोट गलत डाल रहा है आप उसे चैलेंज करो, क्यों नहीं करते आप तब चैलेंज? आप इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद उसको कह रहे हो नहीं ये फेक है, ये वोट चोरी है, ये कोई बात हजम नहीं हुई।